हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो नीम से 2016 का पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर पोर्शन पे बात करने वाले हैं और मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को मेथड प्लस 60 ट्रिक से भी सिखाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट दिन तक देखिएगा ताकि आप लोगों का जितना भी कंसेप्ट है वो टोटल के टोटल क्लियर हो जाए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की गेट का क्वेश्चन है और इतना लेंदी क्वेश्चन अब आप लोगों के एग्जाम में आने वाला नहीं है। बट ये जो क्वेश्चन है वो आसान है, बस इसमें जो आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो हार्ड है। हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि हार्ड डिस्क का जो फाइल साइज दिया है वो इतना केबी दिया हुआ है। तो हम लोग करते क्या है कि हार्ड डिस्क की जो फाइल साइज है उसको हम लोग निकाल लेते हैं कि इसकी फाइल की साइज कितनी है। तो ये है 42797 में है। मीन्स कि ये देखिए केबी में है और जितनी भी फाइल होती हैं वो बाइट्स में होती हैं। मीन्स कि इसमें हम लोगों को 1024 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 512 से डिवाइड करेंगे। अब 512 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इन ईच सेक्टर जो है वो कितना है, 512 बाइट है। मीन्स कि ये जब 512 बाइट है इसकी कैपेसिटी, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फाइल का साइज पता चल जाएगा हम लोगों को कि कितने फाइल की साइज हैं जिसमें हम लोगों के डेटा स्टोर होने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से ये 9 हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ से 5 हो जाएगा और 2 2 जा 4 1 5 हो गया और 2 4 जा 8 हो चुका है। मीन्स कि इतना जो है ये आप लोगों का क्या हो चुका है, फाइल का साइज हो चुका है कि हार्ड डिस्क का फाइल साइज कितना है। अब हम लोगों के पास अगला कंसेप्ट क्या बोला है कि हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो हम लोगों को फाइंड करना है कि जो लास्ट जो है सिलेंडर का नंबर है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता कर लेना होगा कि जो हम लोगों का सिलेंडर है उसमें सेक्टर कितने हैं। जब हम लोगों को सिलेंडर में सेक्टर पता रहेगा तब जाके हम लोग लास्ट वाले का क्या करेंगे। जैसे मीन्स कि हम लोगों का ऐसे मान लीजिए सिलेंडर का सेक्टर है तो हम लोगों को पहले ये पता करना होगा कि इसमें टोटल के टोटल सिलेंडर कितने हैं। तब जाके हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो लास्ट वाला हम लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी पहले हम लोगों को सिलेंडर में सेक्टर पता करना है। तो देखिए टोटल के टोटल आप लोगों के फाइल कितने हैं, तो 85,594 हैं। और इसमें सिलेंडर का सेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ईच सिलेंडर जो है वो कितने सेक्टर कंटेन कर रहा है, तो 64 सिलेंडर कंटेन कर रहा है। तो 64 हो गया। ये 64 से आप लोग जब डिवाइड करेंगे, ये रॉन्ग हो गया है, वो आप लोगों का कोई भी ये टर्म नहीं है। 64 से आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 पॉइंट आप लोगों का 406 आएगा। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए होगा क्या कि ये 406 मीन्स कि इतना आप लोगों का सेक्टर आ चुका है। तो इतने सेक्टर के लिए भी तो सिलेंडर 1 सेक्टर कंज्यूम करेगा। अब ये पूरी मान लीजिए उसमें वैल्यू आए या ना आए उससे तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। बस उसके लिए तो एक सेक्टर वो जो है उसको डिनोट कर देगा कि नहीं ये एक सेक्टर आपके लिए है, इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से एक सेक्टर और ये 30 30 13 37 से कितना हो जाएगा, 30 13 8 हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए 1 जो आप लोगों का सेक्टर है वो एलोट हो चुका है। अब इतनी वैल्यू जो है वो कितना आ चुका है, सिलेंडर के सेक्टर का आ चुका है। बट आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो हार्ड डिस्क है उसमें रिकॉर्डिंग की टोटल कितनी सरफेस है, तो इसमें रिकॉर्डिंग की टोटल सरफेस जो है ये आप लोग देखिए कितनी है, 16 है। मीन्स कि 13 जो 38 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तब जाके हम लोगों का जो लास्ट सरफेस है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 83.5 आप लोगों का 8 आने वाला है। तो अब देखिए ये जो 58 है पॉइंट में आया है, फिर भी इसके लिए 1 जो है आप लोगों का सरफेस वो एलोट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 84। आप लोगों का लास्ट जो ये वाला सरफेस था वो क्या हो चुका है, 84 हो चुका है। बट आप लोग देखेंगे तो जो आप लोगों का ये स्टार्टिंग वाला सरफेस है उसकी वैल्यू, ये जो स्टार्टिंग वाला सरफेस था उसका वैल्यू बोला है कि कितना है,
100 है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कि फर्स्ट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो सिलेंडर नंबर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का 1200 है, और 1200 से आप लोग क्या करेंगे 84 यहाँ पे आगे जाएंगे, तो ये लास्ट वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 1200 प्लस 84 हो जाएगा। मीन्स कि आप लोगों का क्या आ चुका है, 1284 आ चुका है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया हुआ है 1284, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि ये आप लोगों के पास मीन टर्म दिया हुआ है, और इस मीन टर्म में बोला है कि 2, 7, 8 और 13 जो है वो डोंट केयर टर्म है, और इसका आप लोग मिनिमल जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है फार्म उसको आप लोग बताइए। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों को मीन टर्म दिए होंगे तो उसमें के मैप बनाना होगा। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हम लोगों को 4 क्रॉस 4 का के मैप बनाना होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब 4 वेरिएबल दिए होते हैं तो उस टाइम पे 4 × 4 का आप लोगों का के मैप बनता है। तो मैं सबसे पहले आपका के मैप बना ले रहा हूं, देन इसके बाद मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं कि जो नीचे वैल्यू है वो मैं PQ की ले रहा हूं, और ऊपर जो है वो RS के लिए एलोट कर रहा हूं। तो ये हम लोगों का R का कॉम्प्लीमेंट S का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे R का कॉम्प्लीमेंट S हो जाएगा, और ये RS हो जाएगा, और ये R और S का कॉम्प्लीमेंट, नीचे P का कॉम्प्लीमेंट, Q का कॉम्प्लीमेंट, और ये P का कॉम्प्लीमेंट Q, और ये PQ हो जाएगा, और ये PQ का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, और ये 14, और ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों में जिनको भी ये सब पूरा का पूरा के मैप बनाने नहीं आता है तो वो जाके मेरी पहले वीडियो देख लें, क्योंकि इसको मैं पूरे के पूरे एक्सप्लेन किया हूँ। मैं ये कंसाइडर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ आता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसके थ्रू मैं ये जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक्स पढ़ना है, तो पहले मेरे चैनल पे जाके पूरी की पूरी बेसिक्स पढ़ लें, देन इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। अब चलिए हम लोग इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे 2 रहेगा वहाँ पे x रखना है, क्योंकि डोंट केयर टर्म है। तो 2 के स्थान पे x, 7 के स्थान पे हम लोगों का x आ चुका है, 8 पे हम लोगों का x आएगा, और हम लोगों के 13 पे x आ जाएगा। अब इसके बाद 0 पे क्या आने वाला है 1, तो 0 पे 1 आ जाएगा हम लोगों का, और 2 पे x आ चुका है, 5 पे 1 आने वाला है हम लोगों का, और 7 पे जो है वो x आ चुका है, 8 पर भी x आ चुका है, और 10 पे जो है ये हम लोगों का 1 आने वाला है, और 13 जो है वहाँ पे हम लोगों का x आ चुका है, और 15 जो है वहाँ पे हम लोगों का 1 आने वाला है। अब हम लोगों को सिंपली ग्रुपिंग करनी है। हम लोग जो ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे पहले ये कंसाइडर करके ग्रुपिंग करते हैं कि सबसे बड़ा से बड़ा जो भी ग्रुपिंग हो सके उसको हम लोग करें। तो इसमें देखिए 8 की तो ग्रुपिंग होगी नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का ये आप लोग 4 की 4 वैल्यू ले लेंगे, तो ये आप लोगों का 4 का ग्रुपिंग कर लेगा। और सेकेंड जो हम लोगों का 4 की ग्रुपिंग बनानी है, तो ये आप लोग इस कॉर्नर को लेके और इस कॉर्नर को लेके और यहाँ से इस कॉर्नर को और यहाँ से इस कॉर्नर को लेके 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 जो है वो 4 के ग्रुप आ चुके हैं। अब आप लोगों को इसमें ऑप्शन को रिजेक्ट करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितने ग्रुप बने हुए हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं। मीन्स कि आप लोगों के ऑप्शन वही राइट होंगे जिसमें 2 टर्म आएंगे। तो सी वाला और डी वाले में 3 टर्म है और इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म है। तो ये क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। मीन्स कि या तो आप लोगों का ए राइट हो सकता है या तो बी राइट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी कि ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए वैल्यू जो है इस वाले और इस वाले में है। अभी मैं रेड वाले की बात कर रहा हूँ, हम लोग रेड वाले को लिख रहे हैं। तो रेड जो है इन दोनों में है और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है आप लोगों का Q है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, Q निकल के आ जाएगा। अब ये जो दोनों है इस वाले और इस वाले कॉलम में है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे यस है और यहाँ पर भी एस है। तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, Q एस हो जाएगा। अब प्लस अब हम लोग ये जो आप लोगों का सिंगल कॉर्नर पे हैं, इनको हम लोग सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देन इसके बाद हम लोगों का जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें
और इसमें क्या कॉमन है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर भी एस कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर भी एस कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स कि एस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये यहाँ से आप लोग इसको लेंगे, सॉरी इसको आप लोग लेंगे और ये वाले को लेंगे, इस वाले को लीजिए और इस वाले को लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन कौन हो रहे हैं, तो Q का कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q का कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो जाएगा। तो आप लोगों के आंसर क्या है, QS प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट और S का कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है QS प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट S का कॉम्प्लीमेंट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा आप लोगों को मेथड अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि द रेंज ऑफ n बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज, मीन्स कि n बिट जो साइन मैग्नीट्यूड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मीन्स कि मिनिमम टू मैक्सिमम वो कितना होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था कि ये जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -2 के पावर n - 1 -1 टू 2 के पावर n - 1 तक होता है। तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भी पूरा का पूरा आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप देखिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए हार्ड डिस्क हैज अ रोटेशनल स्पीड इज 6000 RPM, इट्स एवरेज लेटेंसी टाइम इज। तो आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है कि जब पर भी आप लोगों को एवरेज लेटेंसी टाइम निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि टाइम अपान 2 इंटू क्या करिए कि जो आप लोगों के पास रोटेशनल स्पीड दी हुई है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो टाइम जो है वो कितना है, रोटेशन पर मिनट है। अब मिनट को हम लोग यहाँ पे सभी सेकेंड में आंसर आए हुए हैं, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। अपान में 2 इंटू आप लोगों का रोटेशन स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 6000 दिया हुआ है। और इससे आप लोग इसको कट करेंगे तो 100 टाइम्स में कट हो जाएगा। अब आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 के पावर -2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इंटू 2 के पावर -2। और इसको आप लोग 5 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 5 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा। और ये आंसर किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए में ये आप लोगों का आंसर आया हुआ है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन ए जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये पूरा का पूरा यदि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके बेसिक देखिए, ये सब सारे के सारे मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता चुका हूँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर डैट, मीन्स कि ये जो नंबर है ये आप लोगों को दिया हुआ है और इसका 8 बिट जो होते हैं उसमें हम लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 100 यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग कभी इसको बाइनरी में मत समझने लगिएगा कि ये बाइनरी 1 0 0 दिया हुआ है, ये 100 क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो ये 100 आप लोग कंसाइडर करेंगे, मीन्स कि -100 दिया हुआ है। अब इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, तो ये 1 2 4 8 16 32 64 हो जाएगा। अब आप लोग 64 और 32 और 4 को ऐड करेंगे तो आप लोगों का 100 आ जाएगा। तो ये 1 1 0 0 ये 1 0 0 हो गया। अब इसका आप लोगों को डायरेक्ट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूँ कि आप लोग इस साइड से आते रहिए और जब तक आप लोगों को फर्स्ट वंस नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग वैल्यू को ऐसे ही लिखते रहिए और आप लोग इसके बाद एक्सचेंज करते चलिएगा। तो उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये 8 बिट में है, क्योंकि हम लोगों को 8 बिट में कन्वर्ट करना है पहले। तो यहाँ पे 4 बिट और यहाँ पे 3 बिट, 7 बिट में है तो हम लोग एक 0 और लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ये 0 का 0, इस 0 का 0, इस 1 का 1। अब देखिए फर्स्ट 1 मिल गया है तो आप लोगों को आप स्वैप करना है, 0 का 1, इस 0 का 1, इस 1 का 0, इस 1 का 0 और 0 का ये 1, मीन्स कि आप लोगों का आंसर क्या आया 100 11100। तो 100 ये आप लोगों का कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें देखेंगे तो 100 11100 दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर जो है वो डी हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का जिस ईयर में एग्जाम हुआ था मींस कि नीम से 2016 के पेपर में इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसको रिजेक्ट क्यों किया गया था तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए x1 प्लस x2 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है x3 और x4 दिया हुआ है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें बोला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ सम मींस कि यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट हो चुका है, प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो इसलिए हो सकता हो रिजेक्ट हो गया हो। यदि इस कारण से यदि ये रिजेक्ट नहीं हुआ हो तो इसको आप लोग और कैसे अप्रोच करते हैं, तो इसमें देखिए किसकी ज़रूरत है, आप लोगों को x3 की ज़रूरत है और x4 की ज़रूरत है। इस वाले में आप लोगों को x3 की ज़रूरत है और x4 की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें जितने भी आप लोगों के पास वेरिएबल होते हैं उनको उसमें ऐड करना होता है। अब जब आप लोगों को x3 की ज़रूरत है तो इसके लिए x3 और x का कॉम्प्लीमेंट, x3 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि 2 टर्म इसमें से आएंगे और x4 की ज़रूरत है तो x4 और x4 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि 2 टर्म यहाँ से आएंगे। तो ये आप लोगों को 2 टर्म यहाँ से 2 टर्म यहाँ से मिल चुका है। अब इसमें आप लोग आएंगे तो इसमें आप लोगों को x1 और x2 की ज़रूरत है तो x2 के लिए 2 टर्म आएंगे और इस x1 के लिए 2 टर्म आएंगे और इस x2 के लिए 2 टर्म आएंगे, तो मीन्स टोटल के टोटल टर्म ऐसे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बट इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन 8 है वो राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म तो बन रहे हैं बट ये जो सभी के सभी हैं ये इस नंबर के अंतर्गत आएंगे, मीन्स कि इसके इस नंबर में ही रहेंगे। तो इस नंबर में रहेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है इसे 1 टर्म ही कंसिडर करेगा। तो यहाँ से टर्म जो है वो क्या आ जाएगा 1, मीन्स कि ये 2 टर्म, ये 2 टर्म और यहाँ से 1 टर्म, मीन्स आप लोगों का कितना हो चुका है 5 टर्म हो चुका है। बट आप लोगों को 5 इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं आया हुआ था तो यहाँ से आप लोगों का ऐसे भी ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो चुका है। तो आप लोगों समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों रिजेक्ट हो चुका है। हो सकता हो या तो यहाँ पे आप लोगों की टाइपिंग मिस्टेक में प्रॉब्लम हो गई होगी उन लोगों से निम सेट में, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया हो, या तो आप लोग यदि इस मेथड से किया होगा तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में होना चाहिए था, जो 5 ऑप्शन में भी नहीं है तो इसलिए रिजेक्ट हो गया हो। तो आप लोग इससे समझ लीजिएगा कि ये कैसे आप लोगों का क्या हुआ है। इस क्वेश्चन को अभी मैं यहीं पर लीव कर दे रहा हूँ और इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा आप लोगों का ऑप्शन है जो सभी से रिलेट नहीं रखता है। तो देखिए HTTP जो होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है और जो HTML होती है ये एक लैंग्वेज होती है और जो TCP/IP होता है ये इंटरनेट का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल होता है। और जो यहाँ पे देखेंगे FCFS ये क्या होता है, तो ये आप लोगों का हार्ड डिस्क में यूज होता है, मीन्स कि जब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का वर्क चलता है तो उसमें ये आप लोगों का यूज होता है। मीन्स कि ये आप लोगों का इंटरनेट से रिलेटेड है, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है और ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, बट ये जो है ये आप लोगों की मेमोरी से रिलेटेड है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इन सभी ऑप्शन से क्या है अलग है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओड बोला है जो है उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन बी क्या है, ओड है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये हम लोगों के पास इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने आएंगे। तो इसको आप लोग कन्वर्ट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x अब प्लस ये 3 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8y अब प्लस 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा। मीन्स कि y की वैल्यू आप लोगों को इसमें पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है, या तो x की वैल्यू पुट करिए y की वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि y की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि y जो है वो क्या है अंदर है, मीन्स कि जो भी वैल्यू y की होगी वो क्या होगी बेस से कम होगी, क्योंकि बेस से 1 कम ही होती है y की वैल्यू। जो भी नंबर होते हैं वो बेस से तो 1 कम होते हैं, इसलिए y भी क्या होगा बेस से 1 कम होगा। मीन्स कि y की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, बट 8 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेस के बराबर हो जाएगा, जबकि नंबर जो होता है वो बेस के बराबर अलाउ नहीं होता है। तो अब आप लोगों को ये y की वैल्यू इसमें रखनी है और x की वैल्यू निकालना है। अब x के लिए हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। तो x देखेंगे यहाँ पे किस में है, ये बेस में है। तो मीन्स कि बेस का जो कंडीशन होता है अंदर के जितने भी नंबर होंगे उससे 1 ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स कि x की वैल्यू जो है सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4 अब प्लस 1 मीन्स कि
5 होना चाहिए या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 से ग्रेटर आनी चाहिए, ये हम लोगों के पास कंडीशन है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 y की वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो जब हम लोग y की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी तो 2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 5 को नहीं कर रहा है, तो y की वैल्यू हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। तो जब हम लोग y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं तो 1 को मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आप लोग करिए क्या कि 2 रख के चेक करिए, तो 2 आप लोग रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, और 4 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये 2 वाला भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को 3 रख के चेक करना है। तो जब आप लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो एक कॉम्बिनेशन 6 और 3 का बन के आ चुका है। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि एक तो 3 के लिए पेयर हो जाएगा, एक 4 के लिए, एक 5 के लिए, और एक 6 के लिए, एक 7 के लिए। मीन्स कि नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। और आप लोग ये चाहते हैं कि मैं पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन भी बता दूं, तो आप लोग 4 रख के देख लीजिए, तो 8 और 4 हो जाएगा। जब आप लोग y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। जब 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 5 हो जाएगा, और जब 6 रखेंगे तो 12 और 6 हो जाएगा, और 7 रखेंगे तो 14 और 7 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास 5 जो है पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, डेट फ्रॉम डेट से सब्ट्रैक्ट करना है, और यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। यदि आप लोगों को ये सब नहीं आता है तो आप जाके पहले मेरी वीडियो देखिए, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, देन इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आ जाइएगा। ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो फ्री में प्रोवाइड आप लोगों को हुई है, और ये डिलीट भी नहीं होगी, जैसे ही है वैसी ही रहेगी। अब चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किसको करना है, तो 1010 को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये 1010 हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आता है उस वैल्यू को जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना रहता है उसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो ये 1101 से हम लोगों को क्या कर देना है, इस वैल्यू को ऐड कर देना है। तो ये डेट और ये डेट को ऐड हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बट कैरी जो है वो 1 आ जाएगी। अब ये 110 और ये 101 हो जाएगा और 101 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, बट कैरी जो है यहाँ पे 1 आ चुकी है, और ये 11 क्या हो गया, 0 हो गया, और जो 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और जो कैरी है यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे आप लोगों का कैरी आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में बताया हूँ कि यदि आप लोगों को कैरी मिलती है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में तो उस कैरी को नीचे क्या करना होता है, जो हम लोगों की ये लास्ट वाली डिजिट होती है उसमें ऐड करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि 0010 में ये जो 1 है ये आके प्लस हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग प्लस कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो इसमें यही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अब इस जो वेन डायग्राम है इसमें हम लोगों को बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पे यूनियन होगा तो यूनियन का मतलब क्या होता है, आर होता है, और के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस साइन रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोगों का इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड प्रेजेंट करते हैं, मीन्स कि एंड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो एंड का मतलब क्या होता है, डॉट होता है, तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग इस पे चलते हैं। तो ये जो है हम लोगों का ये रीजन आया हुआ है, और ये जो रीजन आप लोगों का है ये क्या कहलाता है, तो ये ए इंटरसेक्शन भी कहलाता है। ये आप लोगों का ए वैल्यू है, ये बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन भी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन के लिए क्या है, आप लोगों का डॉट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे और करना है क्योंकि ये भी हो सकता है
और ये भी हो सकता है, मीन्स और का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जब आप लोग ये रीजन जो शेडेड है, ये वाला सब रीजन है पूरा का पूरा, ये आप लोग इसको सिलेक्ट करने जाएंगे तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, तो इसको आप लोग ऐसे बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाहर का रीजन है। आप लोग बाहर के रीजन जो शेडेड है इसको तो यही तो बोलेंगे, मैथ में पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, इसे यही तो बोला जाता है कि वो ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप लोगों का आंसर क्या निकल के आ चुका है, तो ए डॉट बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। और ऑप्शन नंबर आप लोग सी में चेक करेंगे तो यही आया हुआ है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को वेन डायग्राम भी समझ में आ चुका है। तो आज का हम लोगों का जो सेशन था वो पूरा का पूरा एंड हो चुका है। और आप लोगों को मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखनी है तो आप अपने चैनल जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे आप लोग इंडियाज यंगेस्ट टीचर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वीडियो और मेरा जो चैनल है वो आ जाएगा। और आप लोग उसको उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और मैं सारी की सारी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट फार्म में अपलोड किया हूँ, तो आप लोग पूरी की पूरी वीडियो को मेरे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।